हेलो दोस्तों, नॉलेज ग्रुप पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका स्टडी जो है प्रॉपर एंड कंटिन्यूस चल रहा होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन में, ये हमारा शॉर्ट वीडियो है, ठीक है। और जो भी इसमें चीज़ हम आपको दे रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। लगभग एग्ज़ाम में आपको इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आज की जो हमारी चर्चा है वो रहेगी पर्यावरण संस्थान के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों की जैसा कि हम बात कर लें, सब के सब ये मोस्ट और इम्पोर्टेंट अपने आप में है, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक पेन और कॉपी ले लीजिए और आज का डेट डाल लीजिए और नोट कीजिएगा टॉपिक, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें पर्यावरण संस्थान में, तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ पे है दोस्तों? तो ये है कलकत्ता में, ठीक है। दूसरा है भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण कहाँ है दोस्तों? तो ये भी कलकत्ता में मौजूद है। तीसरा भारतीय वन सर्वेक्षण दोस्तों कहाँ पे है? तो देहरादून में। चौथा है वन अनुसंधान संस्थान दोस्तों, तो ये हमारा देहरादून में, ठीक है। पांचवा जो हम बात करें दोस्तों, केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है दोस्तों? तो ये आपका देहरादून में है। आगे हम बात करें दोस्तों कि लकड़ी विज्ञान और अनुसंधान संस्थान कहाँ पे दोस्तों? तो ये आपका है बंगलुरु में, ठीक है। आगे हम बात करें दोस्तों कि परिस्थिति की विज्ञान केंद्र कहाँ पे है? तो बंगलुरु में है। पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है दोस्तों? तो चेन्नई एवं बंगलुरु में है। अब सबसे मोस्ट हम क्वेश्चन की बात करने वाले हैं दोस्तों, जो कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है कहाँ पे है दोस्तों? तो ये है आपका दिल्ली में, ठीक है। इसके आगे और बात करें तो जल प्रबंधन अभियांत्रिक संस्थान कहाँ पे है दोस्तों? तो ये भी नई दिल्ली में मौजूद है। आगे और हम बात करें तो केंद्रीय मृदा संरक्षण संस्थान कहाँ पे है दोस्तों? तो ये भी आपके दिल्ली में पड़ेगा। अगला है आपका कि हिमालय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है दोस्तों? तो ये भी आपका पड़ेगा शिमला में। कहाँ पे? तो आपका है शिमला में दोस्तों, ठीक है। अब हम आगे बात करें कि वन उत्पादक केंद्र कहाँ है दोस्तों? तो ये आपका रांची है, ठीक है। आगे हम बात करें कि राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान आपका कहाँ पे मौजूद है? तो ये आपका लखनऊ में है, ठीक है। आगे हम बात करें कि केंद्रीय पक्षी संस्थान कहाँ पे है? तो ये है इज्जत नगर, जो कि आपका बरेली में पड़ता है। आगे हम बात करें दोस्तों आपसे, तो केंद्रीय वर्षा वन अनुसंधान कहाँ है? तो ये आपका जोरहाट यानी असम में है। कहाँ पे है? तो असम में, ठीक है। आगे हम बात करें कि हम आपसे कि सामाजिक अनुसंधान तथा मानव संसाधन विकास संस्थान कहाँ पे है दोस्तों? तो ये है आपके छिंदवाड़ा में, ठीक है। आगे हम बात करें कि उष्णकटिबंधीय संस्थान कहाँ है आपके दोस्तों? तो ये है आपके जबलपुर में, ठीक है। आगे हम बात करें आपसे कि उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ है? तो ये आपके गुलबर्ग में, ठीक है। आगे हम बात करें आपसे कि भारतीय प्राणी कल्याण संस्थान कहाँ पे है? तो यह है आपका मलमगढ़ में, ठीक है, जो कि हरियाणा में पड़ता है। आगे बात करें कि सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ पे है दोस्तों? तो ये आपका है कोयम्बटूर में, ठीक है। आगे है खनन पर्यावरण केंद्र कहाँ पे है? तो ये है अहमदनगर में, ठीक है। कहाँ पे है? तो अहमदाबाद में है। आगे हम बात करें दोस्तों कि उष्ण कटिबंधीय वनस्पति उद्यान एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो ये आपका तिरुवनंतपुरम में। और लास्ट है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान आपका कहाँ पे है? तो ये आपके नागपुर में मौजूद है, ठीक है। तो ये है आज के हमारे कुछ
पर्यावरण संस्थान। ठीक है, अब हम और आगे बात कर ले दोस्तों आपसे। तो कुछ और अन्य संस्थान है दोस्तों जिसके विषय में हम बात करेंगे आपसे अन्य संस्थान में। ठीक है, तो राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी संस्थान आपका कहाँ पे है? तो ये है आपका चेन्नई में। ठीक है, आगे है शीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र, कहाँ पे पड़ेगा आपका? तो ये पड़ेगा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, आगे हम बात करें कि केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पड़ेगा दोस्तों? तो ये आपको पड़ेगा हैदराबाद में। ठीक है, आगे है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी, ये भी आपका हैदराबाद में पड़ेगा। आगे बात करें कि उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो ये आपका है दोस्तों सोलन, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। आगे हम बात करें कि सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी की रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका मैसूर में पड़ेगा दोस्तों। आगे है केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र, जो कि आपके झांसी में पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करें कि भारतीय चावल शोध संस्थान आपका कहाँ है? तो ये आपका कोटक में है। ठीक है, कहाँ पे है? तो कोटक में। ठीक है, अब हम बात करें कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान आपको कहाँ पे है दोस्तों? तो ये हाँ हमारा करनाल, जो कि हरियाणा में पड़ता है। आगे बात करें मोस्ट और इम्पोर्टेंट कि भारतीय दलहन अनुसंधान कहाँ पड़ता है? तो ये पूछता है आपका, ये पड़ता है दोस्तों कहाँ? तो कानपुर में। ठीक है, अब हम आगे बात करें कि केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? तो ये आपका पड़ेगा लखनऊ में। कहाँ पे? तो लखनऊ में। ठीक है, अब हम आगे बात करें कि इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस कहाँ पे पड़ेगा? तो ये नागपुर में पड़ेगा। आगे है राष्ट्रीय शर्करा संस्थान दोस्तों, ये कानपुर में है। और हम आगे बात करें कि भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान विभाग कहाँ पे है? तो ये दोस्तों आपके नई दिल्ली में है। ठीक है, आगे है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जो कि आपका जोधपुर राजस्थान में पड़ता है दोस्तों। आगे है नेशनल प्लांट्स जैविकी रिसर्च यूनिवर्सिटी, जो कि आपके दिल्ली में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब कुछ बात कर ले इम्पोर्टेंट हम आपसे कि अंटार्कटिका में स्थापित शोध स्थल जो है उनके बारे में हम डिस्कशन कर ले दोस्तों आपके साथ। तो दक्षिण गंगोत्री जो है 1983 में, मैत्री जो है 1989 में, और भारती जो है 2012 में। ठीक है, अब आगे है कि ग्रीन इंडेक्स जारी किया गया था कब? वर्ल्ड बैंक द्वारा। ठीक है, अब लास्ट एंड मोस्ट है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल भारत में के स्थलों की संख्या दोस्तों 37 विक्टोरियन गोथिक व आर्ट डेका 2018 में शामिल किया गया। ठीक है, तो आज की जो हम टॉपिक बात किए आपसे दोस्तों, प्रमुख संस्थान के बारे में बात किए। आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में कमेंट कीजिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ और ऐसे ही शॉर्ट वीडियो के साथ, जो कि आगामी परीक्षा को देखते हुए आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो इसी के साथ कहना चाहूँगी मैं दोस्तों आपको धन्यवाद।